होता ना प्लस, तो हम इन दोनों को प्लस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है माइनस, तो हमने इन दोनों को माइनस करना है। क्रॉस चेक करते हैं, अगर ये सेम आ गए तो आपका सवाल ठीक था। यहाँ क्या लिखा हुआ था माइनस, और हम इन दोनों को क्या करते हैं प्लस। यहाँ मसला ये आ गया, इसका मतलब ये वाला मेथड पूरा का पूरा गलत है, इसमें हमने करना ही नहीं है। 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइजेशन। हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब वो किस तरह करना है, सिंपल की स्टेप है इसका। आपने चंद चीजें गौर करनी है। पहली चीज के लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, दूसरी चीज उसका साइन क्या है, और तीसरा हमने बनाना क्या है। सही है, स्टार्ट करते हैं इसके हम। यहाँ लिखा है हमारे पास -6, मतलब 6 लिखा हुआ है, और ये फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है 1। 6 को 1 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 जा 6, और उस वैल्यू का हम एलसीएम कर लेंगे। 6 का हम एलसीएम करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, हाँ बात दो टर्म कौन सी आई हैं 2 और 3। हमने बनाना क्या, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, हमने 1 बनाना है। अब गौर से देखना, यहाँ क्या लिखा है हमारे पास माइनस, तो हमने इन दोनों को माइनस करना है। बात सुना रही है आंटी आपको, इन दोनों को हमने माइनस करना है। 2 और 3 को हमने माइनस करना है। बड़ा गौर से देखना है, अगर यहाँ होता ना प्लस तो हम इन दोनों को प्लस करते। यहाँ लिखा हुआ है माइनस, तो हमने इन दोनों को माइनस करना है। इसका मतलब एक पेयर हमारे पास जो है वो 2 है, एक पेयर हमारे पास 3 है। लिखना कैसे है, फर्स्ट टर्म सेम रहेगी, जो लिखी हुई है वो ऐसी रहेगी। ओके, लास्ट टर्म भी सेम रहेगी और 0 भी ऐसी रहेगा। ओके यहां तक। उसके बाद अब सेंटर में क्या आएगा, सेंटर में आएगा 2x और फिर आएगा 3x। सही है, क्या पढ़ा पहले हमने, सबसे पहले 6 का एलसीएम किया, 2 और 3 आ गए। क्या 2 और 3 से 1 बन सकता है, माइनस करने के बाद बन सकता है। वो 2 और 3 सेंटर में आ जाएंगे। अब साइन क्या आएगा, 2 का साइन क्या होगा, 3 का साइन क्या होगा। 2 का होगा प्लस, 3 का होगा, क्योंकि यहां माइनस है ना, इसका मतलब बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आएगा, छोटी वैल्यू का साइन प्लस आएगा। अगर यहां होता ना प्लस तो बड़ी वैल्यू प्लस आएगी, छोटी वैल्यू माइनस होती। इसको पेयरिंग करते हैं इसकी हम। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन x, क्या बचेगा ब्रैकेट्स में x प्लस 2 सेम वैल्यू। इन दोनों में कॉमन क्या है, साइन समेत माइनस, 3 कॉमन है और ब्रैकेट्स में क्या बचेगा x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। ओके यहां तक बात समझ आई। हमने टेबल्स पढ़ने मतलब कॉमन्स करने। फर्स्ट 2 में कॉमन x था तो x प्लस 2 आ गया। सेकंड 2 में कॉमन -3 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया और x प्लस 2 आ गया। आपकी ये वैल्यूज सेम हो चुकी हुई हैं। अगर ये सेम ना आती ना तो फिर आपकी पेयरिंग खराब थी, फिर आप पेयरिंग चेंज करते। उसके बाद क्या होगा, लिखेंगे हम दोनों सेम है तो एक दफा आ जाएंगे x प्लस 2 और फिर क्या आ जाएगा, जो बचेगा कौन बचा x और, तो आ जाएगा ब्रैकेट्स में x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग 0 के इक्वल कर लें, ये भी 0 के इक्वल होगा और ये भी 0 के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे यहां पर x प्लस 2 इक्वल टू 0, लाइन लगा दें, और यहां लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये प्लस है, यहां आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 और ये हो जाएगा x, ये प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू +3। तो हमारे दो आंसर कौन से आ गए, एक आंसर हो गया -2 और एक हो गया 3। ठीक है, यहां तक मुश्किल तो नहीं है। दोबारा रिव्यू करते हैं इसको। सबसे पहले लास्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया और उसका एलसीएम किया। 2 पेयर्स आएंगे, कोई भी 2 पेयर्स आएंगे आपके पास, चेक करना है कि वो सेंटर पेयर बनता है या नहीं बनता। अगर वो बनता है तो हम उसको सीक्वेंस में लिख देंगे। साइन वो होगा जो यहाँ लिखा हुआ है बड़ी वैल्यू का, अगर साइन माइनस है तो फिर 2 की पेयरिंग करेंगे। अगर पेयर सेम आ गए तो एक दफा, जो नहीं बचेगा वो एक दफा, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे 2। x का आ गया यहाँ पर -2 और x का आ गया 3। इसका नोट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हम सेम वही काम करेंगे, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 28 1 28, उसका हम एलसीएम करते हैं 28 का, बनेगा 2 1 2 2 4 8, 2 7 14 और 7 1 7। हमारी पेयरिंग है 2 2 और 7, हमने बनाना है 3 और करना है माइनस, तो 2 2 4 और 7, 4 -7 3 होता है, तो 4 और 7 की पेयरिंग है। फर्स्ट वाला सेम ऐसे ही रहेगा, यहां पर आ जाएगा 4x और फिर आएगा 7x और लास्ट पे आ जाएगा -28 इक्वल टू 0। अब साइन क्या आएंगे, क्योंकि बढ़ा प्लस है तो 7 प्लस का होगा और 4 माइनस का होगा।
दो दो की पेयरिंग कर लेते हैं, इसके पहले सवाल में किया था आपने, सेम एज इट इज है। टू टू की पेयरिंग कर लें, इन दोनों में कॉमन है x, आ जाएगा x -4, और फिर इन दोनों में कॉमन है +7, तो ब्रैकेट्स में आ जाएगा x -4। क्रॉस चेक करते हैं, अगर ये सेम आ गए तो आपका सवाल ठीक था। उसके बाद क्या होगा, एक दफा लिखते हैं इसको हम x -4 और फिर आ जाएगा x +7, क्योंकि जो बचता है उसको बाद में लिखते हैं इक्वल टू 0। इनको अलग अलग कर लें, x -4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +4, सिंपल साइन चेंज हो जाएंगे, और यहाँ आएगा x +7 इक्वल टू 0, तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -7, तो हमारा आंसर आ जाएगा -7 और 4। ओके, ये एग्जैक्ट सेम था फर्स्ट की तरह। अब हम करेंगे थर्ड वाला। इसके दो मेथड्स हैं, एक गलत वाला, पहले गलत से करेंगे फिर ठीक से करेंगे, ठीक है। ऐसे हम पहले लेंगे इसके 5 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। मैंने पहले सेम बात की थी फर्स्ट सेकंड में कि लास्ट वाले को हम पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद उसका एलसीएम लेते हैं। तो 5 6 है 30, 30 का एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 1 2, 1 कैरी, 2 5 10, अगेन 3 5 15, और यहाँ आ जाएगा 5 1 5। ओके, हमें 13 में आना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि 2 5 10, 10 + 3 13 ही बनता है ना, ये तो एक तो ये बनता है, लेकिन इससे होता क्या है, लिखूंगा यहाँ पर 6x का स्क्वायर और लास्ट पे आ जाएगा -5 इक्वल टू 0। सेंटर में क्या आ जाएगा हमारे पास 10 और 3। उसके बाद क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 3x, फिर लिखेंगे 10x, साइन क्या होंगे दोनों के प्लस, ऐसे ही है। इनमें क्या कॉमन है, इनमें अगर 3x कॉमन कर दूं, यहां बचेगा 2x + 1। अगर इनमें मैं +5 कॉमन कर दूं तो बनेगा 2x - 1। क्या ये सेम है, क्या ये सेम आ रहा है, ये दोनों सेम आ रहे हैं, प्लस माइनस का फर्क आ रहा है, क्योंकि हमने मसला क्या किया है, यहां क्या लिखा हुआ था माइनस, और हम दोनों क्या कर रहे हैं प्लस, यहां मसला ये आ रहा है। इसका मतलब ये वाला मेथड पूरा का पूरा गलत है, इतना हमने करना ही नहीं है इसको। अगर लिखा हुआ है ना माइनस, तो हमने माइनस ही करना है इसको, प्लस नहीं कर सकते हम इसको। माइनस में क्या होगा, 3 5 15 - 2, तो वो पेयरिंग होगी हमारी, हमारी पेयरिंग ये है ही नहीं, हमारी पेयरिंग ये वाली गलत है। हम पेयरिंग क्या लेंगे, 3 5 15, 15 और 2 की पेयरिंग करेंगे, तब हमारा 13 बनेगा। माइनस करने के बाद जो यहां लिखा होता है ना वही आपने अप्लाई करना है। अगर यहां होता ना प्लस, तो हम इन दोनों को प्लस ही करते, क्योंकि यहां लिखा है माइनस, तो हमने इनकी पेयरिंग को माइनस ही करना है। अब पेयरिंग क्या बनेगी आपकी, यहां लिखेंगे हम 6x का स्क्वायर और लास्ट में क्या आ जाएगा -5 इक्वल टू 0। सेंटर में आ जाएगा 2x और क्या आएगा 15x। अब साइन मुझे आप बताएं, यहां क्या लिखा हुआ है, तो प्लस कौन होगा इन दोनों में से, बड़ी वैल्यू कौन है 15, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, सिंपल टर्म। अब समझ आई, दो पेयरिंग आपके पास आ गई। अब दोनों को हमने लिख दिया, साइन देखेंगे हम सवाल से, सेंटर में प्लस लिखा हुआ है, तो बड़ी वैल्यू प्लस छोटी वैल्यू माइनस, इसको कॉमन करते हैं। दो दो की पेयरिंग करें इसकी, तो क्या होगा हमारे पास, इन दोनों में 2 और x कॉमन है ना, 2 के टेबल पे आता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 के टेबल 6 कहां पर आता है 3 पे, तो यहाँ आएगा 3x माइनस, यहाँ कुछ बचा, यहाँ सिर्फ 1 आएगा। ओके, इन दोनों में कॉमन कौन होगा, हाँ 5, क्या बचेगा 5 में 15 कहां पर आता है, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ आ जाएगा -1। अब सेम हो गए, बात समझ आई आपको, अब जाके सेम हुए, वहां के सेम नहीं हो रहे, इसलिए हमने कटिंग किया उसकी पूरी हमने। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये दोनों सेम है तो एक दफा आ जाएंगे 3x - 1 और आ जाएगा 2x + 5 इक्वल टू 0। इनको अलग अलग कर लें, तो 3x - 1 इक्वल टू 0 और 2x + 5 इक्वल टू 0, ये -1 के प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, साइन क्या हो जाएंगे इसके -5, मल्टीप्लाई यहाँ पर आया क्या होगा डिवाइड, तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/3, और यहाँ क्या आ जाएगा x का आंसर -5/2, बिल्कुल ठीक। तो हमारे आंसर क्या आ गए, एक आ गया 1/3, एक आ गया -5/2। ओके, यहां तक मुश्किल तो नहीं है, इसको नोट करना। फोर्थ क्वेश्चन में ना यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ है, ये देखिए गौर से, ये 2 दिया हुआ है ना हमारे पास, 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होता है ना 2 का एलसीएम, तो हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। हम लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई
2 ऑन बोथ साइड। हम 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पर भी 2 और ब्रैकेट में लिखूंगा x का स्क्वायर। ओके, फिर आएगा ब्रैकेट में फिर 2 और फिर साथ क्या आएगा हमारे पास 3x/2। ओके, फिर यहाँ आएगा फिर 2 और यहाँ पर आएगा 9/2। मतलब इस 2 को हमने हर किसी के साथ लिखना है, फर्स्ट टर्म के साथ भी, सेकेंड टर्म भी और थर्ड टर्म भी। अब कुछ कटिंग होती है, कटिंग भी कर दें। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल। क्या बचेगा हमारे पास, लिखते हैं यहाँ पर, ये बचेगा हमारे पास 2x का स्क्वायर। फिर क्या बचेगा -3x। ओके, और इसको यहां ले आए तो ये हो जाएगा -9 = 0। ओके, यहां तक। अब हमारी स्टेटमेंट सेम बन गई है थर्ड की तरह। लास्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम ट्राई करते हैं। बिल्कुल ठीक है, लास्ट वाले को फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 2 9 18 का एलसीएम करते हैं। 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। हमने क्या करना है, इनको पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, और क्या बनाना है हमने से 3 बनाना है। चेक करते हैं। 2 3 6 - 3 3 होता है। इसके बाद हमारी पेयरिंग है 6 और 3 की। ओके, क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा 2x का स्क्वायर और लास्ट में क्या आ जाएगा -9 = सेंटर में क्या आना चाहिए 6x और 3x। बिल्कुल ठीक है आपने। अब साइन क्या होगा, माइनस कहां पर आएगा 6 पे आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ, और सेंटर में प्लस आएगा। बिल्कुल ठीक है, जो साइन यहां लिखा है वो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। अब पेयरिंग करेंगे दो की, ये दो की पेयरिंग करते हैं। क्या होगा हमारे पास, इन दोनों में कॉमन क्या है, हाँ 2 और x। इससे क्या बचेगा x और -6 कहां पर आता है 2 के टेबल में 3 पे। बिल्कुल ठीक है आपने। इन दोनों में कॉमन कौन है 3, ब्रैकेट में क्या बचेगा x -3 3 = 9। ओके, अब इन दोनों में दोनों सेम आ गए हैं, हमने पेयरिंग ठीक की थी। एक दफा लिख लें इनको बस। क्या करेंगे, लिखेंगे x -3 और फिर क्या लिखेंगे 2x + 3। बिल्कुल ठीक है, जो बचेगा वो एक्स्ट्रा आ जाएगा =0। अब इनको अलग अलग कर लें तो x -3 = 0, तो x = क्या आ जाएगा +3, प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 2x + 3 = 0, तो 2x = क्या हो जाएगा, प्लस है यहाँ पर आकर माइनस, और ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए। तो सेट में लिख लें इसको बस आप, एक आएगा 3 और एक आएगा -3/2। ओके, शुद्ध नहीं, सिर्फ आपने पहले किया मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड जो एलसीएम आया था आपका। उसके बाद सेम वही काम जो सेकंड में है, फर्स्ट में और थर्ड में है, सेम वही किया, मल्टीप्लाई किया, एलसीएम पेयरिंग और सेट कर दिया उसको। नोट करते हैं।